नमस्कार। राहुल गांधी यूएसए में है और किसी बच्चे की तरह रोते हुए बिलखते हुए रो रहे हैं और कह रहे हैं बस मोदी को हटाओ और हमको पीएम बनाओ। प्रॉब्लम यह नहीं है कि वो किसी 52 वर्ष के बच्चे की तरह जिद कर रहे हैं कि मुझे पीएम बनाओ। प्रॉब्लम यह है कि इस नासमझ बच्चे ने मान लिया कि पीएम पद भी एक खिलौना है। रिमोट वाली कार होती है ना, ठीक वैसे ही। तो आजकल हर बात पर ये बस ये करे कि हिंदू की अलग अलग जातियां खतरे में है। राहुल गांधी आजकल ओबीसी दलित की बड़ी चिंता कर रहे हैं। तो आइए पता करते हैं कि दरअसल भारत के अंदर कौन सा कास्ट कितने खतरे में है। लोटन निषाद। लोटन निषाद नाम से आपको पता होगा किस जाति से होंगे। वैसे मैं सनातनी मानता हूं। इसको हरे टिड्डों ने सिर्फ इसीलिए खा लिया क्योंकि मोदी जी के कहने पर यह थाली बजा रहा था। भरत यादव। रमजान का पाक महीना था। भरत यादव ने लस्सी का पैसा रमजान करने वालों से मांग लिया। लाहौर वाया कुवैत। अरे लाहौर वाया कुवैत भाई अजाब आ गया। आप बताइए, रमजान के दिनों में आप लस्सी का कीमत मांग ले वो भी हरे टिड्डों से। ये तो पूरे फसलों को सफा चट करने के चक्कर में। तो हरे टिड्डों ने भरत यादव को भी खा लिया। तो आई बिलीव यादव कम्युनिटी भी इससे प्रॉब्लम में है। अब आते हैं नीरज प्रजापति। ये ओबीसी समाज से आने वाला मूर्तिकार, ये खड़ा हो गया मोदी जी के समर्थन में, सीए के पक्ष में। अब शांति दूतों ने इसको इसलिए खा लिया क्योंकि उनका मानना था जब हमारी अम्मी शाहीन बाग में विरोध कर रही है सीए का, तो तुम खड़ा काहे हुए नहीं? तुम काहे खड़ा हुए? वो भी मोदी के समर्थन में, इसलिए हम तुमको अपना भोजन बना जाएंगे और खा लेंगे। आपको वो चंदन गुप्ता याद है, वो तिरंगा यात्रा वाला? 2018 में शांति दूत के सब पूरे शांति दूत समाज को इसलिए बुरा लग गया था कि वो तिरंगा यात्रा कर रहा था। बताइए, उस एरिया में आप इस्लामिक झंडा लेके नहीं जा सकते थे? यही है माइनॉरिटी का अधिकार भारत में। बस इतना ही माइनॉरिटी का अधिकार है भाई। इसका विरोध तो पीएफआई भी कर रहा है। अब ताजा समाचार यह है कि उस पक्ष की जो वकील थी ना, विरोधी पक्ष के वकील मुस्तफा कामिल, हैदर, मुस्तफा, सलमान, मुनासिफ रवि ने पहले मोहिनी का अपहरण कर दिया और उसके बाद कहा जरूरत नहीं है आपको, आप इस दुनिया में नहीं भी रहेंगी तो क्या होगा, एक जाति कम हो जाएगी। एक जाति है ना वो। राहुल गांधी के अनुसार मैंने जिनके बारे में बात किया वो सब जाति के ही लोग हैं। वैसे इस न्यूज के बारे में यह भी लिखा है कि शांति दूतों का क्रिकेट मैच के दौरान मोहनी शिवशंकर नामक युवक की जो वकील थी उससे विवाद हो गया। तो भाई शिवशंकर से विवाद हुआ था ना। शांति दूत समाज को लगा कि भैया चलो ठीक है। वैसे सभी अरेस्ट हो गए हैं। हम इंतजार कर रहे हैं कि माय लॉर्ड इन सभी शांति दूतों को बेल कब देंगे। अब यह मत कहिएगा कि इस पे आप मैंने कह के मिलॉर्ड की क्यों ले ली। भाई जब कन्हैया कुमार को रेत देने वाले जो शामिल थे उनमें से एक को भी अगर बेल मिलता है, 9 में से 2 को बेल मिल चुका है, तो जब इनको बेल मिल सकता है, जब कमलेश तिवारी के हत्यारों को बेल मिल सकता है, तो मोहनी के हत्यारे को काहे नहीं मिलेगा? माय लॉर्ड खुद कहते हैं, आपको तो पता है बेल पे सबका अधिकार है। अभी गुलाम मुस्तफा 3 वर्ष की बच्ची के दुष्कर्म के चक्कर में पकड़ा गया। अब पॉस्को एक्ट लगा दिया गया है गुजरात पुलिस ने। अभी तक बच्ची के जाति का पता नहीं चला है। हम राहुल गांधी से पूछ के बताएंगे। सीरियसली, मम्मी कसम, हम राहुल गांधी से पूछेंगे टैग करके, लेकिन नाम हम नहीं बता सकते। वो इसलिए नाम नहीं बता सकते क्योंकि भारत का कानून इसकी स्वीकृति नहीं देता। खंडवा की अर्पिता जैन, इनको लगा था कि इनका वाला अब्दुल अलग है तो ये मुस्कान बनी। अब शौहर ने उनको माचिस लगा दिया। मतलब इस देश की सभ्यता, संस्कृति, एकता, अखंडता का दायित्व जिस आदमी पर था, उस आदमी ने इस देश की एकता, अखंडता की माचिस लगा दी है। निकिता तोमर याद है? अच्छा, इन्होंने प्यार किया तो यह हाल है। निकिता तोमर तो आपको याद ही होगी। उसकी मां का कहना था, सॉरी उसके हत्यारे की अम्मा का कहना था कि अगर वो मुसलमानी बन जाती और निकाह कर लेती तो जिंदा होती। जब मां के इतने पवित्र विचार हैं तो बेटा तो उसी की फसल है। डॉक्टर गगन नारंग से लेकर के अंकित सक्सेना, अंकित त्यागी, ये सब नाम है। इसमें अगर आप जातियां खोजेंगे तो आपको आसानी से मिल जाएगी। अगर
मैं ये कहूं कि राहुल गांधी का झूठ जातियां खतरे में एक बहुत बड़ा झूठ है। इस समय देश का संविधान, आरक्षण सब खतरे में है, क्योंकि हिंदू खतरे में है। जब तक हिंदू इस देश में सुरक्षित रहेगा तब तक इस देश का संविधान, आरक्षण सुरक्षित रहेगा। अभी स्थिति बड़ी भयावह है, आप वीडियो को आगे देखते रहिए। आज कांग्रेस उसी तर्ज पर काम करती हुई नजर आ रही है जिस तर्ज पर पीएफआई एक मुस्लिम परस्त संगठन जिसकी स्थापना 2006 में हुई थी, समाज सेवा का तो दिखावा था, असल लक्ष्य तो आपको पता ही है, गजवाए हिंद करना था। भारतवर्ष को इस्लामिक राष्ट्र बनाने का सुनियोजित प्रयास था। युवाओं को सैन्य प्रशिक्षण भी पीएफआई के द्वारा दिया जाता था। एक दशक से ज्यादा में यह संगठन पूरे देश में फैल गया। केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी, इसलिए आंख बंद करके बैठी रही, क्योंकि खतरे में जातियां थी। आप समझ नहीं रहे, आप मेन मुद्दा समझ नहीं रहे। अभी भी आपको राहुल गांधी ने बताया ना कि बताइए कितनी मिस इंडिया वाली जो है वो किस जाति से, दलित समाज से हैं। गजब। ये नहीं पूछा कि कितनी मिस इंडिया मुस्लिम समाज से हैं, लेकिन खैर उस पर उनका विशेष ध्यान नहीं था, वो काम तो पीएफआई कर ही रही है। वैसे पीएफआई संगठन पर बीजेपी ने 2022 में प्रतिबंध लगा दिया। पटना में सुरक्षा एजेंसियों द्वारा छापेमारी की गई और भयानक योजना का पर्दाफाश हुआ। पीएफआई की योजना थी कि 2047 तक भारत में इस्लामिक राज्य कायम किया। अब इंडी गठबंधन के डॉक्यूमेंट वर्सेस पीएफआई के डॉक्यूमेंट के बारे में बात कर लेते हैं। इंडी गठबंधन, कांग्रेस पार्टी और पीएफआई सेम, दोनों का फॉर्मूला सेम है। मुसलमानों की आबादी भारत में इंडोनेशिया के बाद सबसे अधिक है। भारत के 9 जिलों में मुस्लिमों की आबादी 75% से ज्यादा है, लेकिन एक समय में इस देश का मुस्लिम शासक जो कि मुसलमान थे, वही इस देश में कहा जा रहा है कि वो 2 दर्जे का नागरिक बनाया जा रहा है। अरे कमाल है भाई, सेकेंड लार्जेस्ट पॉपुलेशन को कहा जा रहा है कि 2 दर्जे का नागरिक बनाया जा रहा है। गजब। अगर कांग्रेस समेत इंडी गठबंधन दूसरी पार्टियों के मुसलमानों के बीच प्रचार को देखे तो मुस्लिम समुदाय में यह लगातार झूठ फैलाने में लगे जब से भाई मोदी आया है 2 दर्जे का नागरिक बना दिए। इसके पहले तो मुसलमान इस देश के जो कांग्रेस के शासनकाल में सीधे चार्टर्ड फ्लाइट से उतरते थे। मतलब अंबानी के बाद इन्हीं का धन के मामले में नंबर था। इनफैक्ट हमको तो इतना भी पता था कि वो लंदन कबाड़ी जो है पिछले जब कांग्रेस के शासनकाल में 2005, 2006, 2007 में सबसे अधिक भारत का टैक्स देता था, ऐसा वाला टैक्स। एनीवे उस पे नहीं आएंगे। अब आते हैं पीएफआई के डॉक्यूमेंट पे, जिसमें कहा गया है कि भारत सरकार स्वतंत्रता के बाद से ही हिंदुओं का प्रभुत्व रहा, ऊंची जातियों का प्रभुत्व रहा। पीएफआई जो कहता है वही राहुल गांधी कहते हुए नजर आते हैं। स्वतंत्रता के बाद तो 1952 में नरेंद्र मोदी ने जैसे ही संविधान की जो है उसके नाम पे शपथ लिया तो कहा भैया महारानी के नाम पर योगी शपथ लेता है कि भारत में सिर्फ ऊंची जातियों को हम तरजीह देंगे। अरे कमाल है भाई, 1952 के चुनाव में मोदी सत्ता में नहीं था, जवाहरलाल नेहरू थे, और उसके बाद से लेकर के अगले 27 वर्ष तक निष्कंटक रूप से शासन करने में कांग्रेस ही थी। तो इसको पीएफआई मोदी को दोष कह दे रहा है और राहुल गांधी मोदी को कहा दोष। हो सकता है कि 1952 जो है वो राहुल गांधी के अनुसार 2014 के बाद आता हो, लेकिन उस पर हम नहीं आएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। पीएफआई देश को जातीय संघर्ष की आग में झोंकना चाहते हैं। पीएफआई के डॉक्यूमेंट के अनुसार हिंदुत्ववादी ताकतों के उभार के कारण मुसलमानों की सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक स्थिति खराब हो गई। इंडी गठबंधन और कांग्रेस भी इसी लाइन पर सेम चल रही। बोला देखो हिंदुओं के चलते जो है मुसलमान की ये स्थिति हो गई, वरना कसम से जैसा मैंने पहले बताया, हिंदू अम्मा कसम बता रहे हैं, एकदम अम्मा कसम। हिंदू का जब राज नहीं था तो एकदम चार्टर्ड फ्लाइट के नीचे उतरते नहीं थे। कांग्रेस द्वारा दलितों और पिछड़ों का हक मारकर मुसलमानों को देना इसी का सबूत है। कांग्रेस शासित राज्यों में मुसलमानों को खुश करने के लिए उनको आरक्षण दिया गया, जो कि सीधे सीधे बाबा साहब अंबेडकर के संविधान के विरुद्ध है। पीएफआई कहता है मुसलमानों की राजनीतिक स्थिति इसलिए खराब है क्योंकि भारत सरकार शरीयत संबंधी मामलों में मुसलमानों से परामर्श करने की जहमत नहीं उठाती। इंडी गठबंधन की पार्टियां भी लगातार 3 तलाक से लेकर के हलाला जैसी कुप्रथा को लगातार डिफेंड करते हैं। वैसे हलाला को डिफेंड करने का मतलब नहीं समझ में आया। एनीवे मैं डांस क्यों कर रहा हूं, हलाला का नाम सुनते ही मेरे चेहरे पे मुस्कान क्यों आ रहा है। मालिक ये भी कोई बात नहीं, कभी हमें भी मौका दिया जाए। एनीवे पीएफआई के अनुसार साल 2047 में इस्लामिक राज्य का
स्थापना होना है। इंडी गठबंधन की पार्टियां जिस हिसाब से बांग्लादेशी घुसपैठियों के साथ खड़ी रहती है, जिस प्रकार से रोहिंग्याओं के साथ खड़ी रहती है, जिस प्रकार से भारत की बढ़ती हुई डेमोग्राफी में जो चेंजेस आ रहे हैं उसके साथ खड़ी रहती है, जिस प्रकार से मुस्लिम तुष्टीकरण हो रहा है, इस्लामिक शासन के नाम पे मुसलमानों का वोट लेना उसका एकमात्र मकसद है और भारत की एकता अखंडता को तोड़ना कांग्रेस और इंडी अलायंस का एकमात्र मकसद नजर आता है। भले ही इसके लिए हिंदू समाज को हिंसक बताना पड़े या हिंदुओं को गाली देनी पड़े, पीएफआई कहता है मुस्लिम युवाओं के लिए इस्लाम को सड़क पर उतारना होगा। ठीक बात है, तो सड़क पर आपकी अम्मी को क्यों उतारा, ये बात मुझे समझ में नहीं आया शाहीन बाग के नाम पे, लेकिन कोई बात नहीं, ऐसा दूसरे ढंग से कान को इधर से पकड़ के हुआ। सीए और एनआरसी के मुद्दों पर जिस प्रकार से पूरे देश भर में हिंसा हुई, दिल्ली में दंगे हुए, नुपुर शर्मा के बयान को लेकर के जिस प्रकार से बवाल किया गया, पीएफआई का कैडर और इंडी गठबंधन के नेताओं ने इसमें खुलेआम सहयोग किया, चाहे वो हर्षमंदर हो। याद है पिछले एपिसोड में मैंने हर्षमंदर और फ्री कश्मीर का लिंक जोड़ा था और आपको बताया था। पीएफआई के पास 2047 का रोड मैप है, लेकिन कांग्रेस के पास कौन सा ऐसा रोड मैप है जिससे वो भारत की एकता अखंडता को तोड़ करके जातियों में सनातनियों को बांट करके राहुल गांधी को सत्ता के सिंहासन पर पहुंचाना चाहती है। नमस्कार, मैं अभिषेक तिवारी। दर्शकों से निवेदन है, अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो, वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और जो नीचे आपको नंबर स्क्रॉल होता हुआ दिख रहा है उस पर हमें आप सपोर्ट कर सकते हैं। धन्यवाद। जय श्री राम।